आप सभी श्रद्धावान वात्सल्य उपासिकाएं 1500 साल तक भारत पाली शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। 1500 साल तक भारत में केवल भारतीय विद्यार्थियों ने पाली की शिक्षा ग्रहण नहीं करी, बल्कि विश्व के अलग अलग देश के लोगों ने, विद्यार्थियों ने आकर पाली शिक्षा को भारत से सीखा। जिस समय भारत में पाली शिक्षा प्रमुख भाषाओं की जननी थी और भारत की प्रमुख पहचान भाषाओं में पाली की ली जाती थी, और 1500 साल तक लगातार भारत के हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई की। जहां तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी बड़ी बड़ी महान यूनिवर्सिटियों में पाली भाषा प्रमुख भाषा में आती थी। पर आज वो स्थिति है पूरे भारत की कि आज बहुत कम यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में पाली भाषा पढ़ाई था। ये तो बदौलत है कि आज बौद्ध धर्म की वजह से, बौद्ध भिक्षुओं की वजह से और बौद्ध अनुयायियों की वजह से पाली भाषा जीवित रही, और आज पाली भाषा के कारण ही धीरे धीरे वो अध्ययन पठन का शुरू हुआ। और अब जरूरत यह है कि पाली भाषा को पढ़ने वालों की संख्या लगातार हर वर्ष बढ़ती जा रही है, पर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाली टीचर नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, सिलेबस नहीं है। तो पाली के साथ ये जो भेदभाव है भाषा के आधार पे, पाली स्टूडेंट के साथ जो भेदभाव है भाषा के आधार पे, पाली पढ़ने वाले पाली स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके साथ अलग से व्यवस्था की जाए, पर वो महाराष्ट्र में खाजाम बैठे यार बंदे जी के साथ, ये है मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी जिसका नाम पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नाम है मुंबई यूनिवर्सिटी का, जो अंग्रेजों के समय की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में भी जहां हजारों बच्चे, इस यूनिवर्सिटी में कम से कम 500 कॉलेज जुड़े हुए हैं और हजारों बच्चे पाली लैंग्वेज पढ़ते हैं। पाली लैंग्वेज में या पीजी के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, उसके बावजूद भी मुंबई यूनिवर्सिटी में पाली का अलग डिपार्टमेंट नहीं है। पाली का अलग डिपार्टमेंट नहीं है। उसका कारण कि यहां की भाषा के आधार पे जो भेदभाव डिपार्टमेंट कर रहा है, कि अगर पाली हो जाएगी तो पाली को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और पाली का मतलब है कि भारत में पाली का इतिहास वो आज नहीं है। पाली का इतिहास सम्राट अशोक का इतिहास है, राजा हर्षवर्धन का इतिहास है। तो सम्राट अशोक के इतिहास से पाली के इतिहास को जोड़ा जाता है। और आप देखिए, जब पाली भाषा थी, उस पाली भाषा को देश ने, विदेशों ने पढ़ा। भारत की पहचान पाली भाषा। तो आज मुंबई यूनिवर्सिटी में बैठे जिस भाषा को लेकर कि पाली भाषा का मुंबई यूनिवर्सिटी में अलग से डिपार्टमेंट खोला जाए, अलग से पाली डिपार्टमेंट का भवन बनाया जाए। पाली भवन बनाने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ संस्कृति भवन है, जहाँ अन्य भाषाओं का भवन बनाया गया, अलग डिपार्टमेंट खोले गए, वहां पर पाली भाषा का, पाली को पढ़ाने के लिए अलग डिपार्टमेंट का भवन बनाया जाए। ऐसी मांग को लेकर बनते 4 महीने से यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आंदोलन पे है, धरने पे है, सत्याग्रह कर रहे हैं। और इनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने किया, डिपार्टमेंट ने किया, कि भंते जी के जो गरिमापूर्ण जीवन है उसके साथ छेड़छाड़ की, उसको उतारा गया, और उनके साथ, उनके मान और सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ, वो भी शिक्षा के केंद्र में, शिक्षा के मंदिर पे, जगह कहा जाता है कि यहाँ आचरण सिखाया जाता है, नैतिकता सिखाई जाती है, यहाँ समता सिखाई जाती है, यहाँ पे ईमानदारी सिखाई जाती है। वही शिक्षा के केंद्र में चीवर पहने एक भिक्षु के रूप में उनके साथ कैसा अनैतिकता वाला व्यवहार हुआ, ये समाज ने देखा। पर समाज कहाँ है कि जो मांग कर रहे, वो उनकी निजी मांग नहीं है, वो मांग है
उन तमाम विद्यार्थियों की जो विद्यार्थी चाहते हैं कि उनको भी पाली भाषा सीखने को मिले, उनको भी पाली भाषा पढ़ने को मिले, उसी के लिए, उनके भविष्य के लिए ये मांग कर ले। तो ये मांग इनके तो नहीं है कि किसी एक निजी स्वार्थ के लिए, निजी किसी लाभ के लिए मांग कर रहे, मांग है आने वाले पाली भाषा को पढ़ने वाले बच्चों के सामने कोई समस्या ना आए, इसलिए अलग से पाली का भवन बनना चाहिए। और धीरे धीरे अगर आप देखोगे, धीरे धीरे हर साल पाली को पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। और खास तौर पे मैं कहूँगा तमाम बुद्धिस्टों से जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनकी ये परम जिम्मेदारी है कि खासतौर पे मुंबई या महाराष्ट्र में रहने वाले जितने भी श्रद्धावान उपासक उपासिका है, और जो ये चाहते हैं कि बौद्ध धर्म की जो जड़ है, जो आज आज जिसके कारण बौद्ध धर्म जिंदा है, या जिसके कारण आज बौद्ध धर्म में सुनने को मिलता है, जिसके माध्यम से सुना जाता है, जिसमें आप रोज वंदना करते हो, जिसमें आप पलसील ग्रह करते हो, उसी भाषा का डिपार्टमेंट बनवाने के लिए बनते जी 4 महीने से सत्याग्रह पे बैठे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि आप जिस तरह से भी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष तौर पर पंत जी का साथ दे, समर्थन करें, और मुंबई यूनिवर्सिटी में पाली भाषा का अलग भवन बनना चाहिए, अलग डिपार्टमेंट बनना चाहिए। ऐसे समर्थन के साथ शायद हो सकता है कि जब एक यूनिवर्सिटी में हम ये लड़ाई जीत जाएंगे, तो देश की तमाम यूनिवर्सिटियों में हम ये लड़ाई शुरू करेंगे, और देश की हर यूनिवर्सिटी में पाली का अलग भवन होगा, अलग डिपार्टमेंट होगा, अलग स्टाफ रखा जाएगा, तो हमारी भाषा भी प्रमुख भाषाओं में आ जाएगी। और ये तो आपको भी पता है, अब हमारी भाषाओं में प्रधानमंत्री ने जो है पाली भाषा को भी मान्यता दी है। तो जब सरकार की तरफ से मान्यता आ रही है, तो ये डिपार्टमेंट लोगों को भी अलग भवन बनाना चाहिए, अलग डिपार्टमेंट बनाकर पाली करने वाले बच्चों के सामने कोई समस्या रहे। और जैसे जानकारी है कि माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से भी यहाँ पर कुछ फंड, कुछ अनुदान दिया गया है, जिसके अनुदान से केवल यूनिवर्सिटी के अंदर पाली भाषा का भवन बनाया जाए, पाली भाषा का डिपार्टमेंट बनाया जाए, जिससे बच्चों को और आगे सुविधा मिले। और उस अनुदान का अभी इस पे कोई भी खर्च नहीं किया गया, बल्कि उस अनुदान को अलग अलग भाषाओं के आधार पे उसे बांटने की कोशिश की जा रही है। तो ये बंटने से पहले बच जाए, तो उसके लिए आपको बंटी जी का साथ देना चाहिए। और आप ज्यादा से ज्यादा साथ देंगे तो शायद बंटी जी अपने इस पवित्र मकसद में सफल हो जाएंगे। तो हम बंटी जी के साथ है कि और सबको साथ देकर इस महान उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। आप सभी का हम यही अपील करते हैं कि आप लोग भी बंटी जी के पास आकर इनका हौसला बढ़ाए और साथ दे, और मुंबई यूनिवर्सिटी में पाली का अलग भवन बने। इसके साथ हमें बंटी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। नमो बुद्धाय। जय।